बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे टॉपिक हमारा 5.2 ही है और इसका सब टॉपिक जो है वो हमारे पास 5.2.3 है, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय 10, 100 एंड 1000। ये है पार्ट 3। पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को देखा था और अब यह हम लोग जो है इसमें डिवीजन को देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इसमें जो पर्टिकुलर एसएलओस जिनको हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है: डिवाइड नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अप टू 2 डिजिट होल नंबर्स एंड देन 2 डिजिट होल नंबर विद 1 डेसिमल प्लेस। ये हम लोगों ने बेसिकली इसमें इनके ऊपर फोकस करना है। और लास्टली हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय 10, 100 एंड 1000। अब आ जाए एक चीज़, इसका टॉपिक सब टॉपिक जो है वो 5.2.3 है, डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे करते हैं? पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई जब करते थे तो डेसिमल पॉइंट को हम लोग राइट साइड की तरफ मूव करते थे, लेफ्ट टू राइट। अब डिवीजन जो है उसका रिवर्स प्रोसेस है। हमने बिल्कुल वही प्रोसेस को अडॉप्ट करके हुए रिवर्स करते हुए इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि हमारे पास 13.55 था, इसको ये एग्जांपल देखें ज़रा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना 10 के साथ, तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाता था 1 डिजिट। जितने जीरोज होते थे उतने पॉइंट आगे की तरफ मूव हो जाता था। तो हमारे पास क्या बना था, 135, ये होल नंबर पार्ट है, 0.5 ये बन गया आपके पास। एंड देन जब हमने इसको डिवाइड करना है, इस नंबर को जब हमने 135 को डिवाइड किया तो क्या बना, जब डिवाइड किया ये जो डेसिमल पॉइंट था ये 1 डिजिट बैक साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर गया। तो अब हमारे पास क्या बना, जब हम लोगों ने 135.5 को डिवाइड किया 10 के ऊपर तो 13.55 बन गया। ये चीज़ आपने याद रखनी, ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम लोग 1.355 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये राइट साइड की तरफ मूव करता है। पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से हमारे पास 2 जो डिजिट्स हैं वो राइट साइड की तरफ मूव हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो हमारे पास 135.5 आ गया। सिमिलरली जब हम लोगों ने 135.5 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो पॉइंट था यहाँ पर था, इधर से 2 पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पर मूव होके आ गया ये पॉइंट। तो इसी तरह जब हम लोगों ने 0.13555 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो पॉइंट जो है ये 3 डिजिट्स जो है वो राइट साइड की तरफ मूव हुआ। सो हमारे पास ये 3 डिजिट्स बनते थे, 135.5 ये बन गया। इसी तरह जब हम लोगों ने इसको 135.5 को हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास पॉइंट जो है लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर गया। ये 3 डिजिट्स इधर मूव करना है, तो जैसे ही मूव किया तो आपके पास ये जब डिवाइड किया तो इधर मूव कर गया, तो 0.1355 बन गया। इसी तरह आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग 100 से 10, 100, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी एग्जाम्पल नंबर 5.9 देखें। इसमें क्या है, 37.43 है। इसको जब हम लोगों ने 10 पे डिवाइड किया तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट इधर की तरफ मूव हो गया, लेफ्ट की तरफ ऐसे मूव हुआ। ये देखो 3.743 डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। इसी तरह जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट एग्जिस्टिंग पोजीशन के ऊपर है वो 2 डिजिट्स जो है आगे लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। ये देखो जैसा कि ये हम लोगों ने शो किया हुआ है। तो इसी तरह आपके पास 0.3743 बन गया। अब नेक्स्ट जो है 37.43 है। जब ये 1000 के ऊपर डिवाइड हुआ तो 3 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। अगर यहाँ पर चूंकि जीरो कोई और डिजिट नहीं है 337 से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से जीरो लगा के पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये जीरो लगाया है। तो ये हमारे पास बन गया 0.03743। तो अब स्किल प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये 5.8 है। स्किल प्रैक्टिस, सॉल्व बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट
सो यहाँ पर क्या करेंगे 43.25 ये बन गया 43.25 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, डिवाइड हो जाएगा और 4.325 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने 100 के ऊपर और 1000 के ऊपर डिवाइड करना है। सिमिलरली आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाना है। तो अब आ जाए टॉपिक जो हमारा है 5.2.4। इसमें देखें डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अ होल नंबर अप टू 2 डिजिट्स। कैसे, एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हमने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 5.10 एग्जाम्पल है, सबा बॉट 36 ऑरेंजेस इन रुपीज 910.08 910.08 से उसने करने हैं। तो यहां पर आपने देख लेना है हाउ कैन शी फाइंड द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। यहां पर 36 ऑरेंजेस की प्राइस गिवन है और वो कितनी है 910.08 रुपीज, और फाइंड कितनी करनी है 1 ऑरेंज की प्राइस। तो उसके लिए हम लोग 910.08 को डिवाइड कर देंगे 36 के ऊपर। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये, क्योंकि ये वाला जो है 10 का मल्टीपल नहीं है, अदरवाइज हम लोग शॉर्ट मेथड यूज कर लेते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, डिवाइड विदाउट कंसीडरिंग द डेसिमल। मतलब आपने थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाना है और इसको होल नंबर कंसीडर करते हुए डिवाइड करें। अब 36 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने 91 को ले लिया, ठीक है। तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, 36 भी 2 डिजिट नंबर है। 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 72। ये क्वोशंट इधर राइट कर दिया और 72 इधर रख कर दिया। अब 91 में से 72 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बन गया 19। 19 कैसे, यहां से हमने बोरो किया 9 से 1 की तरफ एक डिजिट, तो हमारे पास ये 11 बन गया था। 11 में से 2 जब माइनस किया तो हमारे पास 9 बन गया। सो यहाँ पर 8 रह गया था, 8 में से हमने 7 माइनस किया तो 1 बन गया, तो 19 आ गया। अब 19 जो कि 36 से लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, साइड से जो है ना 0 नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसा कि ये लेके आए हुए हैं। ये देखें, जैसा कि ये 0 हम लोगों नीचे लेके आए हुए हैं ना, ये देखें ये वाला 0, जब हम लोगों ने ये 0 नीचे ले आए तो हमारे पास हो गया 190। हमने अब क्या करना है, 36 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो वो 190 कंप्लीट कर जाए या उससे लेस हो, ग्रेटेस्ट के ऊपर नहीं जाना आपने। तो यहां पर क्या बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। 190 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास 10 बच गया। 10 जो कि 36 से लेस है, तो फिर अगेन हमने 0 इधर ले आए। अब यहां पर हमारे पास 0 आ जाता है, तो अब हम लोगों ने आंसर्स में भी ये 0 पुट कर दिया साथ ही। और जैसे ही हमारे पास इसको 0 को नीचे लेके आए तो ये 100 बन गया। 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आया। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से एक्सीड कर जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब 72 को सब्ट्रैक्ट किया 100 से तो ये 28 आया। 28 जो है वो 36 से अगेन लेस है, तो फिर हम लोगों ने ऊपर से 8 वाला जो डिजिट है ना वो फिर नीचे ले आए यहाँ पर। तो इसके साथ अब हमारे पास बन गया 288। अब हमने 36 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए वो 288 आए या फिर उससे लेस आए। तो हमने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट जो है 36 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 288 आ गया। अब 288 को ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो जो क्वोशंट हमारे पास बना, जो रिजल्ट आया वो ये बना 25.28। ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। हेंस हमारे पास क्या चीज बनी, 910.28 को जब 36 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट बना वो 25.8 बन गया। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट। हमारे पास इसी तरह ये की पॉइंट रिमेंबर है, जिसको आपने याद रखना है। टू चेंज डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट टर्म। ये हम लोगों ने
जब इसको डेसिमल्स को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद डिवीजन करते हैं तो उस वक्त ये यूज करना है। अब एग्जांपल नंबर 5.1 है हमारे पास, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, वकास हैज 3.750 kg ऑफ रोस्टेड चिकन। He wants to put pieces of chicken equally in 10 small boxes. How much mass does each box contain? कितना कंटेन करता है। अब सिंपली आपने ना इसको डिवाइड करना है 10 के ऊपर, या तो क्विक डिवीजन कर लें, एक मेथड वो है जो हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा है, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लें, तीसरा जो है फ्रैक्शनल मेथड यूज कर लें। कोई सा भी मेथड आप यूज करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन जब मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जबकि डिवाइजर जो है उसमें 2 डिजिट्स हैं, तो हम लोग क्या क्या डेसिमल पॉइंट को फॉर सम टाइम हम लोग इसको नहीं कंसीडर करेंगे, विदाउट डेसिमल कंसीडर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया और साथ ही इसके साथ क्वोशिएंट में पॉइंट लगा दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 होता है, 37 आ गया था। 37 में से 30 माइनस किया तो 7 आ गया। अब 7 जो है वो 10 से लेस है, तो फिर हम लोगों ने 5 नीचे ले आए। तो अगेन जब 5 नीचे लेके आ गया तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास 75 बन गया। अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 बन गया। अब 75 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया। अब 5 और फिर ऊपर से 0 नीचे ले आए, तो अब हमारे पास 50 बन गया। और इसके साथ ही जो है ना 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 50 आ गया। तो इसमें से 50 में से 50 माइनस किया तो 0 आ गया रिजल्ट हमारे पास। जब हम लोगों ने बाय यूजिंग फ्रैक्शन मेथड हमने किया, तो क्या किया कि हम लोगों ने ये 3.750 को जो है फ्रैक्शन शेप में राइट किया, और अगेन 10 के ऊपर जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये बन गया, और डिवीजन साइन को जब मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर राइट कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास ये चीज़ बन गई, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस 10 में 0 के साथ ये 0 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 375/1000 बन गया। अब जो रिजल्ट आया वो हमारे पास 0.375 आ गया। दोनों मेथड्स को यूज करते हुए हमारे पास रिजल्ट सेम है। सो हमारा इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। सो देयरफॉर द मास ऑफ ईच बॉक्स इज 0.75 kg बनता है। तो इसके साथ ही इससे काउंटर जो आपने स्किल प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है वो है पार्ट 1 है, उसमें 18.95 को आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर, 35.70 को डिवाइड करना है 20 के ऊपर, इसी तरह 28.98 को डिवाइड करना है 12 के ऊपर। ये आपने खुद सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट सब टॉपिक है 5.2.5। इसमें देखें SLO क्या है, डिवाइड आ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अ 2 डिजिट नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो दोनों डेसिमल प्लेसेस हैं इनको हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि 4.32 है और 0 डिवाइडेड बाय 0.08 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, और ये वाला जो हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो डिवाइजर है 4.32 ये 432 बन जाएगा। सो अब जब इनको डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने डिवाइड किया, इधर इसको डिवाइड किया टोटली, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास ये बन गए 8 आ गया। 8 के ऊपर डिवाइड किया 432 को, तो पहले जो दोनों डिजिट्स थे ये क्योंकि 4 जो है वो लेस है 8 से, इसलिए हमने साथ वाला डिजिट भी मिलाया तो 43 हो गया। अब 43 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो 5 होता है। 5 को हम लोगों ने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और साथ ही जब 40 आ गया तो सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पर 43 में से 40 माइनस किया तो ये 3 आ गया, और फिर 3 जो है वो 8 से लेस है, तो अगेन हमने 2 जो है वो नीचे ले आए। तो जब 2 साइड से नीचे लेके आए तो 32 बन गया। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें नीचे चीज़ लेके आनी पड़ रही है ना। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ जो रिजल्ट बन गया हमारे पास इधर, तो हमारे पास क्या बन गया, तो 32 है, तो 8 4 दा कितने होते हैं, 32 होते हैं। सो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। 32 माइनस 32 0 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो जब हम लोगों ने 4.32 को डिवाइड किया इसके ऊपर 0.08 के ऊपर, तो हमारे पास रिजल्ट जो बन गया ये चीज़ बन गई 54। यहाँ पर ये आप ये काट लें, यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। तो इसी तरह जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.5 डिवाइडेड बाय 8.5 है, इसको आपने कंप्लीट करना है।
पुट दैट जीरो टू द राइट साइड ऑफ द डिविडेंड इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो आपने जीरो राइट साइड ऑफ डिविडेंड पुट करें, मतलब यानी कि इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8.5 को डिवाइड कर सॉरी 255 को डिवाइड कर देंगे 885 के ऊपर। सो ये चीज़ आपने को देखनी है। अब नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 5.2 है। एग्जाम्पल नंबर आपके पास 5.2 है, इसको भी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह करना है। 7.65 है, इसको डिवाइड कर दें 8.5 के साथ। तो राइट द आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो उसको आपने राइट करना है। अब दोनों नंबर्स को अगेन आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। जब ये रिजल्ट आ गया तो इसको आपने डायरेक्ट डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है, तो जो रिजल्ट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास 0.89 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने ये स्किल प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है 5.10। तो ये की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। टू फाइंड द आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, पुट द डेसिमल पॉइंट एट द राइट्स एंड पुट जीरोज एज यू रिक्वायर्ड। सो अब नेक्स्ट आ जाए, एक्सरसाइज है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और फिर डिवीजन की। सो अब यहाँ पर हम लोगों सब्ट्रैक्शन भी की साथ। जो 4 ऑपरेटर्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए डेसिमल्स में। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 को देखें। क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। इनको आपने वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है ऐड करने के लिए, और साथ ही जो है स्टूडेंट्स अब चले एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, और इसमें देखें सॉल्व द फॉलोइंग, एड 3,421 टू 582 एंड 1,289.421। हम लोगों ने जब भी एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने जो गिवन नंबर्स हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में राइट कर लेना होता है। कैसे? जैसा कि ये हमारे पास है 3 है 3,421.582 8। जैसे ही इनको हमने राइट किया तो हमारे पास आ गया 1 2 8 9 पॉइंट, हमारे पास आ गया 421 421। जब हमने इनको वो कर दिया ऐड किया, तो हमने एडिशन करनी है। तो सिंपल एडिशन आपने एक जो चीज़ जो की पॉइंट याद रखना है वो वही रखना है कि जो डेसिमल के नीचे ही जो दोनों डेसिमल्स हैं उधर ही आपने डेसिमल को पुट करना है। बाकी एडिशन आपने वैसे ही करनी जैसे आप नॉर्मल होल नंबर्स की करते हैं। 2 + 1 3 आ जाएगा, 8 + 2 10 आ जाएगा, 0 इधर राइट किया तो 1 ऊपर कैरी कर लिया, 5 + 4 आपके पास 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, अगेन 0 आ गया तो 1 ऊपर कैरी हो गया। 9 + 1 जो है हमारे पास 10 होता है और फिर 1 जो ऐड किया तो हमारे पास 11 हो गया, तो 1 ऊपर कैरी हो गया। 8 + 2 हमारे पास कितना होता है 10 होता है, 10 + 1 फिर अगेन 11 हो गया। 4 + 2 हमारे पास कितना होता है 4 + 2 6, 6 + 1 7 हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 3 + 1 4 आ गया। सो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो रिजल्ट बन गया। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 4,711.003 ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने वर्टिकल फॉर्म में डिवीजन के सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर्स को राइट करना है और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है भाई, जैसे हम लोगों ने होल नंबर्स में किया था और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स में किया था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करके जो आंसर्स हैं अब बुक के साथ उनके साथ आपने टैली करने हैं और जो वर्किंग है अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000। क्विक मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल पॉइंट को आप मूव करते जाएं। जब आपने इनको डेसिमल पॉइंट को मूव किया 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 1 डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव कर देना है। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल पॉइंट्स मूव करने हैं और प्लेसेस मूव कर देनी है, और इसी तरह जब 1000 से करेंगे तो 3 डेसिमल
प्लेसेस, ये क्विक मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। इसी तरह कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द साइन लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू पुट करके आपने देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। ये कंपैरिजन हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू सीखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये चीज़ आपने वही मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए इनको कंपेयर कर लेना है। जैसा कि ये 524.37 है, इसी तरह 428.95 है। जब इनको आपने क्या किया, इनको आपने कंपेयर किया तो पहले डिजिट से ही आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। 5 जो है ग्रेटर है 4 से, सो हमारे पास जो पहला नंबर है वो ग्रेटर होगा 4 से, तो एंड की जगह आपने ये साइन पुट कर देना है। इसी तरह बाकी के सारे नंबर्स को कंपेयर कर लेना है जो क्वेश्चंस में गिवन है, उनको कंपेयर करने के बाद करेक्ट साइन जो है वो पुट कर देना है और अपने आंसर्स को बुक के साथ टैली कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो उसमें क्या करेंगे, सब कंपेयर करेंगे, बिल्कुल वही कंपैरिजन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। कंपेयर करने के बाद आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में जो लेसन 1 था उसमें सीखा था कि कंपैरिजन किस तरह नंबर्स की जाती है और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमारे पास अगेन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल फॉर्म में राइट करें और उसमें मतलब इनके होल नंबर्स के साथ, 10 के साथ और 2 डिजिट नंबर के साथ और डेसिमल नंबर्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है, वही मेथडोलॉजी यूज करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। 6 क्वेश्चन भी ऐसे यूज करना है, वर्टिकल फॉर्म में राइट करें और उनको मल्टीप्लाई कर दें। एंड के ऊपर जो है राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स को लेफ्ट करके आपने डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट करके डेसिमल पुट कर देना है। जैसा कि ये पार्ट 3 है, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा रिजल्ट में, तो इसमें भी 2 हैं डेसिमल प्लेसेस, इसमें भी 2 हैं, तो इस तरह जो आंसर आएगा उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस होंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। इनको हम लोगों ने 10, 100, 1000 को के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली डिवीजन होनी है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। डिवाइड आना है यहाँ पे, ये चीज़ आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लें। और फिर आंसर्स को अपनी बुक के साथ टैली कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में भी डिवाइड करना है होल नंबर्स के साथ और वैसे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन जो है वो डेसिमल पॉइंट्स हैं की डिवीजन है, ये हम लोगों ने की हुई है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन का आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स को आपने 10,000 या 10, 100 या 1000 बनाना होता है। सो अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, सबसे पहले आपने गिवन थिंग्स राइट करनी है, फिर आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, अ रेसिपी कॉल्स फॉर 425.75 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो और उसमें इफ ईच बैग ऑफ फ्लोर वेट 2.5 kg, तो और उसमें हाउ मच बैग्स आर नीडेड, तो कितने नंबर ऑफ बैग्स जो हैं वो उनको नीडेड होंगे। सो ये बिल्कुल ये डिवीजन का है और इसमें आपने क्या करना है कि इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है ग्राम्स में और 400 इसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना, तो जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट को आपने अपनी बुक के साथ दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है और बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व कर लेने हैं और रिजल्ट अपनी बुक में दिए गए आंसर्स के साथ आपने टैली कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे विद न्यू SLOs। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।